बड़ी खबर आपको बता दें, खबर आ रही है कि पठानकोट एयरबेस पर धमाके की खबर आ रही है। पठानकोट एयरबेस में धमाके की आवाज सुनाई दी है। सतेंद्र इस वक्त हमारे साथ है। सतेंद्र, अभी क्या जानकारी है? क्या ये एक जो बॉम्ब जो वहां पर छूट गए थे, जो ग्रेनेड्स छूट गए थे, उनको डिफ्यूज करने के दरमियान हुआ ये? देखिए निशांत, मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि जो ऑपरेशन था हालांकि कल कंप्लीट हो गया था, सभी आतंकवादी मार दिए गए थे, लेकिन उसके बाद से ही लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जाहिर सी बात है, जो बॉम्ब वगैरह असला आतंकवादियों के पास से मिला है, डिफ्यूज किया होगा, उसी का ये जो है धमाका सुनाई दिया है। हालांकि जो है अभी तक कोई फायरिंग हुई है, लेकिन अभी एक ग्रेनेड फटा है तो उसको डिफ्यूज किया होगा। और जो पूरे इलाके में जो भगदड़ मची थी कल और जो ऑपरेशन चला था, उस दौरान आतंकियों के जो असला बारूद था उसको इकट्ठा किया गया है। तो ये उसकी एक प्रक्रिया हो सकती है। हालांकि अंदर से अभी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन जो ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ शुरू हो चुका है। और पूरी रात जो एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स रहे हैं वो पूरे इस पर निगरानी रखे हुए हैं। अभी तक जो है हेलीकॉप्टर से पूरे एयरबेस की और आसपास के इलाके की चारों तरफ से निगरानी जो है की जा रही है। निशांत, इस वक्त अश्विनी हमारे साथ वहां से मौजूद है। अश्विनी, क्या अपडेट्स आ रहे हैं आपके पास? क्या इन्फॉर्मेशन है अभी तक? जी निशांत, अंदर सर्च ऑपरेशन जारी हो चुका है और अभी कल शाम से 5 बजे के बाद कोई भी फायरिंग वायरिंग नहीं हुई थी। रात को जो लोकल यहाँ के रहने वाले उनके साथ उन्होंने कहा करीबन 2 शॉट जो है यहाँ पर सुनाई दिए गए। अभी 9:01 पर यहाँ पर अंदर काफ़ी बड़ा धमाका सा हुआ है। लगता है कि ग्रेनेड फटा होगा, क्योंकि जितनी भी सिक्योरिटी फोर्स सर्च ऑपरेशन की पार्टियां हैं वो आगे जाने से पहले अपना एयर जो कंट्रोल है वो देखती हैं कि कहीं आतंकवादी के साथ में ग्रेनेड ना लगे हो। क्योंकि जैसे आतंकवादी नॉर्मली ये होता है कि जो स्क्वाड होता है, ये सुसाइड स्क्वाड होता है, अपने साथ में पूरा एम्यूनिशन लगा कर रखते हैं कि जैसे सिक्योरिटी फोर्स उनकी बॉडी को उठाने जाते हैं तो वहाँ ब्लास्ट हो सकता है और कैजुअलिटीज हो सकती हैं। इसको देखते हुए उन्होंने ब्लास्ट किया होगा अंदर और एक ग्रेनेड फटने की आवाज़ आई है। काफ़ी धमाका हुआ है यहाँ पर और सर्च जारी है। सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त जो डिफेंस सर्विस कोर के जो क्वार्टर्स हैं जहाँ से इन्होंने एंट्री की है बैक साइड में, उस इलाके में इन्होंने सबसे पहले एंट्री की थी आतंकवादियों में। उसका एरिया को सर्च किया जा रहा है, कितने लोग हमारे अपने मारे जा चुके हैं और आतंकवादियों की बॉडी को जो है अभी तक बम स्क्वाड, ये एंटी बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड जाएगा, वो सर्च करेंगे कि इनके पास कितने तरह का एम्यूनिशन है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग निशान ये बात है कि जीपीएस सिस्टम जो है, जो डिवाइस जो है आतंकवादियों के पास होगी, वो रिकवर करने सबसे बड़ा जो है काम है सिक्योरिटी फोर्स का और सर्च पार्टी का। और सबसे ज़्यादा वो उसमें सब एजेंसीज इंटरेस्टेड है कि जीपीएस डिवाइस को दिल्ली ले जाया जाकर वहाँ पर उसको डीकोडिंग की जाए कि ऑपरेशन कब लॉन्च किया गया था, कहाँ से लॉन्च किया था, आतंकवादियों का मंशा क्या थी और आगे का क्या प्लान था। ये सारी चीज़ें जो है डीपीएस जो जीपीएस है उसकी जो डिवाइस मिलने के बाद ही मिलेगा। अगर तो आतंकवादियों ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया होगा उसके बाद काफी। अश्विनी, मैं आपसे समझना चाहूंगा एक चीज समझना चाहूंगा मैं यहाँ पर कि जो आतंकवादियों के आंकड़े हैं जिसको लेकर बकायदा ट्वीट, गृह मंत्री का जो ट्वीट था उससे भी काफी कंफ्यूजन हुआ था, वो भी काफी चीजें क्लैरिटी में चाहिए। क्या ये साफ हो पाया है कि कितने आतंकवादी थे? क्या वो जो 5वां है उसकी अभी भी तलाश है? क्या उसको लेकर अभी भी कोई सस्पेंस है? जी निशांत, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, एनआईए अंदर काम कर रही है, एनएसजी काम कर रही है, एमआई काम कर रही है, राह काम कर रही है, आर्मी काम कर रही है, एयरफोर्स काम कर रही है, सब एजेंसी जो काम कर रही हैं। तो कल किसी ने अंदर से इंफॉर्मेशन दे दी थी होम मिनिस्ट्री को कि 5 के 5 आतंकवादी मार दिए गए हैं। जब आर्मी ने 4 ही बॉडी रिकवर की थी अंदर से, तो इसलिए उन्होंने 4 ही बोला था, तो ये कन्फ्यूजन पैदा हो गया था। अभी तक उसके बारे में भी कन्फ्यूजन चल रहा है कि अंदर कितनी बॉडीज है। 4 बॉडी रिकवर हुई हैं, अगर 5वीं बॉडी 5 आतंकवादी हैं तो जब तक वो बॉडी रिकवर नहीं होगी तब तक कहना कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंदर जो है अभी तक 4 ही बॉडी मिली है। तो मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्या आपके पास अभी भी कोई जानकारी है कि वहां पे अभी भी फायरिंग की आवाज आ रही है? क्या ऐसी चीजें अभी भी सामने सुनाई दे रही है? क्योंकि एक इनपुट कहीं से आ रहा है। नहीं निशांत, अभी इस वक्त कोई फायरिंग नहीं चल रही है। 9:01 में अभी कुछ समय पहले एक धमाका हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली वो ग्रेनेड का ब्लास्ट हुआ जो कि सर्च पार्टी ने किया होगा। अभी कोई फायरिंग नहीं चल रही है, अभी बिल्कुल नॉर्मल सी है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
जी। एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, यहां पर आप जीपीएस सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक जो फैक्टर है जो कि बहुत मायने रखता है ऐसे ऑपरेशंस के दरमियान, उसमें वो चीज होती है, वो ये होता है कि ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि ये अपने साथ ऐसे कौन सी चीजें लेके आए थे जिस पर पाकिस्तान की मार्किंग है। ऐसा कुछ मिल पाया है? जी निशांत, अभी जो रिकवरी हो रही है, क्योंकि जो ग्रेनेड और बाकी का सामान है, AK-47 है, वो चीज़ें पाकिस्तान मार्किंग है। वहाँ पर जो है ग्रेनेड्स हैं वो पाकिस्तान मार्किंग के मिले हुए हैं। उनके जो कपड़े वपड़े हैं, जो खाने का सामान है, वो वहाँ के हैं। और अभी जो जीपीएस सिस्टम से लॉन्चिंग डेट पता लगेगी, कब से लॉन्च किए हैं, कब से वो निकले हैं, कहाँ से निकले हैं और कहाँ से बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया है, वो चीज़ें वहाँ से निकलेगी। मगर वो तभी निकल पाएगी जब अगर जीपीएस डिवाइस उनको मिलती है। तो अभी जो सब सुरक्षा एजेंसी उस डिवाइस के पीछे पड़ी है कि वो डिवाइस कब मिलती है, और डिवाइस मिलने के बाद ही उनको इमीडिएटली यहाँ से सीधे ऑफिसर्स होम मिनिस्ट्री के वो दिल्ली ले जाएंगे।